पिछले वीडियो में हम चेंज ऑफ टेंस को एग्जाम्पल्स के द्वारा समझे थे, जिसमें जनरल रूल्स का प्रयोग किया गया था। अब हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट नारेशन से इनडायरेक्ट नारेशंस में कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक येस नो क्वेश्चन होता है, जिसमें ई जा रहा है, वो आज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, गो, ये आता है, कैन, डिड, डू, डिड आता है। और दूसरा आता है WH क्वेश्चन, जिसमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर से वो क्वेश्चन सेंटेंस शुरू होते हैं। तो यहाँ पर हम केवल येस ऑब्लिक नो क्वेश्चंस के सेंटेंसेस के बारे में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, शुड से यदि शुरू हुआ हो तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे, इसके नियम क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जनरल रूल्स इसमें प्रयोग होगा, जैसा मैंने लिखा है। पर्सन टेंस और नियरेस्ट वर्ड जो है, जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको डिस्टेंस में बदल देते हैं नियरेस्ट को, तो वो तो रूल्स आपको लागू रहेगा। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल रूल हमने बताया था कि स्पेशल रूल्स आपको जो है वाक्य जब बनाएंगे उसके साथ साथ बताएंगे। तो अब देखिए दूसरा कह रहा है कि इन्वर्टेड, इसमें रिपोर्टिंग भाग में जो से, सैड से आएगा, से जाएगा, टेल आएगा, टेल्स आएगा, सेड आएगा, उसको किस में बदलते हैं? उसमें तो बदलते थे जो बता दिया था कि सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, से को टेल में बदलेंगे, सेज को टेल्स में बदल देंगे। लेकिन यहाँ पर उसी वर्ब को किस में बदलेंगे? आस्क, इंक्वायर ऑफ, जैसे देखिए बदल देंगे। आस्क, 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 इंक्वायर, डिमांड, वंडर, यानी सेंस के अनुसार उसको आस्क में, वेदर में, वंडर में बदल देंगे। लेकिन ज़्यादातर आस्क का ही प्रयोग किया जाता है, वो आप इसको देखिएगा। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है और जहाँ दैट का प्रयोग होता है वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, अब इसका रूलिंग है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यदि हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं, यानी वो सकारात्मक, प्रश्नात्मक वाक्य सकारात्मक में उसको बदल देते हैं, प्रश्नात्मक नहीं रहता है। जब प्रश्नात्मक सकारात्मक में बदल गया तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। ये है इसका नियम। अब देखिए चौथा नियम क्या है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू, डज, डिड, डू, डज, डिड से शुरू हुआ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी इनडायरेक्ट नारेशन में ये शब्द हटा दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। अब एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे हम इसको, हटा दिए जाते हैं। किंतु यदि ये शब्द डू, डज, डिड नकारात्मक के रूप में आए हों, प्रश्नात्मक और नकारात्मक के रूप में आए हों, नकारात्मक लिखा है इसमें, नेगेटिव हो, तो ये शब्द नहीं हटाए जाते हैं, वो शब्द रहेंगे। कैसे रहेंगे? उसमें निगेटिव होते ये शब्द नहीं हटाए जाते। इन्हें नॉट शब्द के बाद में प्रयोग किया जाता है, नॉट शब्द से पहले प्रयोग किया जाता है। नॉट डू, ना उसको डू और डज से पहले नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, नॉट से पहले प्रयोग किया जाता है। अब रूल 5 क्या है? ये रूल 4 फिर समझ लीजिए। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू, डज, डिड से शुरू हुआ हो तो ये शब्द इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हटा दिए जाते हैं। किंतु यदि वाक्य नकारात्मक हो तो ये शब्द नहीं हटाए जाते हैं। ये शब्द यानी डू किया हो जाता है, नॉट से पहले रख दिया जाता है। क्लियर है? अब 5वां नियम पढ़ेंगे कि पढ़ लिए ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन। जब ये जो प्रश्नात्मक चिन्ह है
और जब इसको प्रश्नात्मक वाक्य को सकारात्मक बना देते हैं तो वो चेंज होकर के फुल स्टॉप हो जाता है, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए दैट का प्रयोग कभी नहीं होता। मैंने बता दिया इफ और वेदर का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यदि है और हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, उसकी जगह पर इफ या वेदर किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। ये है प्रश्नात्मक वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम। अब आगे देखेंगे। ये देखिए, एग्जाम्पल्स। अब उदाहरण द्वारा इसको समझेंगे। ये सब लिख नो क्वेश्चन सेंटेंसेस इसलिए लिखा हूं। ये नो क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन वर्ड में, कुछ प्रश्नात्मक वाक्य में इज आर एम वाज वेयर ही हैज हैड विल शैल गो से जो शुरू होता है वाक्य, उसको जो है यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और जब डब्ल्यू से शुरू होगा तो उसको डब्ल्यू क्वेश्चन कहते हैं। वेयर व्हाट व्हेन से शुरू होगा तो उसको डब्ल्यू क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये अब कैसे चेंज होगा वो आपको बता रहा हूँ। नियम हमने बता दिया और वो नियम आपको याद हो गया, दिमाग में बैठ गया, तो ये सेंटेंसेस वेरी इजीली, बहुत साधारण तरीके से आप इसको सॉल्व डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बना सकते हैं। तो पहले देखिए, ही सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। अब यहाँ कैन आ गया और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क्स दिया हुआ है, तो ये अंडरस्टैंड है कि ये वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नात्मक वाक्य है। अब मैंने पहले कहा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कैसे बदलेगा बताया था। तो ये है कैन यू गिव मी योर पेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा और प्रश्नात्मक और सकारात्मक बना देंगे, असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। और कैन है तो इसमें कैन को कुड में बदल दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कैन को कुड में, शैल को शुड में, विल को वुड में बदल दिया जाता है यदि ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो अब देखिए कि हमने नियम बताया पिछला, ही आस्क्ड मी। अब क्या है, सेड है तो आस्क्ड में बदलेगा, से है तो आस्क में बदलेगा और सेज है तो आस्क्ड में बदलेगा। लेकिन यहाँ सेड है तो आस्क्ड में बदलेगा, पास्ट में करेंगे। ही आस्क्ड मी, सेड टू आस्क्ड में बदल गया, आस्क्ड मी। ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है तो क्या आ जाएगा, इफ का प्रयोग करते हैं, इफ। अब है कि इसको हमने बनाना है असर्टिव, इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो कैन है तो कैन को बाद में ले जाएंगे, अब हम पहले सब्जेक्ट लाएंगे तभी जा करके ये असर्टिव बनेगा। तो ये सब्जेक्ट यू है, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल। रूल में कहता है कि यदि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन तो नो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में है आई, यू की जगह आई हो गया। इफ आई, और कैन को कुड करना पड़ेगा क्योंकि पास्ट टेंस है, आई कुड गिव। अब आई की जगह आई कुड गिव हिम माई पेन, आई कुड गिव हिम माई पेन। मी है, मी को भी चेंज हिम में करेंगे और योर की जगह माई आ जाएगा। ये प्रोनाउन है, ये क्या कौन सा है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। लेकिन ये प्रोनाउन चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो माई का क्या होगा, हिम हो जाएगा। क्यों हिम क्यों हो जाएगा भाई, ये ही है, उसको दे रहे हैं। तो आई कुड गिव हिम, योर चेंज ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, माई पेन। आई कुड गिव हिम माई पेन, ये बिल्कुल रूल के अनुसार है और क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि जब कुछ प्रश्नात्मक वाक्यों को
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नारेशन में चेंज करते हैं तो प्रश्नात्मक वाक्यों को अफर्मेटिव बना देते हैं, असर्टिव बना देते हैं, सकारात्मक वाक्य बना देते हैं, और सकारात्मक वाक्य में फुल स्टॉप ही लगाया जाता है। दूसरा वाक्य देखिए, डू यू नो हर, क्या आप उसे जानते हैं? सी सेड ही टू मी, अब कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें ही सेड टू मी कर दीजिए, ही सेड टू मी। डू यू नो हर, इधर से उधर लिख दिया तो घबराइए मत। अब देखिए, ही सेड है, ही आस्क्ड मी हो गया, इफ का प्रयोग हो गया, ही आस्क्ड मी इफ। अब है कि डू यू, यू है, यू चेंज टू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू चेंज टू ऑब्जेक्ट एज पर रूल। क्यों कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, तो आई हो जाएगा उसका, तो यहाँ आई हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, अभी ये क्या है, यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये क्वेश्चन सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे। नो न्यू नोन, नो का पास्ट टू क्या था, न्यू, आई न्यू हर, हर आ गया, हर है, आई न्यू हर। क्लियर है? यदि आप इसके नियम को समझ गए तो सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई गलती नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं उसको उदाहरण द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठे। अब देखिए नेक्स्ट, सीता सेड टू गीता, हैव यू एवर सीन ए घोस्ट, हैव यू एवर, अब यहाँ पर क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, सीधा। तो अब देखिए कि ही सीता आस्क्ड गीता, सीता आस्क्ड गीता, यू चेंज गीता, गीता स्त्रीलिंग है, यहाँ सी आ जाएगा, सी हैड एवर सीन ए घोस्ट, सी हैड एवर सीन ए घोस्ट। बहुत सिंपल से बन जाता है, कब, जब आप इसके नियम को अच्छी तरह याद कर लेंगे। तो बहुत शॉर्ट में इस नियमों को मैं बताया हूँ और आपको समझने में तकलीफ थोड़ा सा भी नहीं होगा, थोड़ा सा भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जहाँ आप अटकते हैं भटकते हैं, आप कॉल कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको लटकना भटकना दूर कर दूंगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है, जैसे राम सेज डज सोहन नॉट टेल ए लाई, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया, डज आ गया, डज सोहन नॉट टेल आई, अब नॉट आ गया, ये भी है नकारात्मक वाक्य हो गया। तो जब नकारात्मक हो गया तो डू डज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैसे, जैसा नियम बताया हूं, राम आस्क इफ, ये हट गया, इन्वर्टेड कॉमा तो इफ आ जाएगा, इफ सोहन क्या है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमको अफर्मेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट पहले रखना पड़ेगा। सोहन थर्ड पर्सन, इसलिए थर्ड पर्सन में जो चेंजिंग होता है तो सोहन ही आएगा। सोहन डज नॉट, पहले बताया नॉट के पहले डज का प्रयोग कर दिया जाता है, सोहन डज नॉट टेल ए लाई। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है डू वाला वाक्य मैंने बताया था, डू यू, ये डू का यहां प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए जब नकारात्मक होगा तभी डू डज डिड का प्रयोग होता है, नहीं अन्यथा नहीं होगा। तो ये आपको क्लियर समझना चाहिए। सीता रीता सेड शैल आई एवर चीट यू, अब शैल आ गया, शैल क्या है, और ये तो पास्ट है, शैल को शुड बना देंगे, आई को चेंज कर देंगे, किसमें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो रीता सेड टू मी कह सकता है, आई को आई भी रख सकते हैं, या आई को, हाँ आई को आई रखना पड़ेगा, या उसको सीता सेड टू हर भी कह सकते हो, सी भी रख दो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिएगा तो आप कोई भी चीज मान सकते हो, और कुछ भी, आई भी रख दो तो भी ठीक है, सी रख दो तो भी ठीक है, ही रख दो तो भी ठीक है। सीता सेड शैल आई एवर चीट यू, क्या मैं आपको हमेशा धोखा दूंगी। तो ये भी सीता वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित है, क्या मैं आपको हमेशा धोखा दूंगी,
आश्चर्यचकित है। मैंने बताया था कि इसमें वंडर का भी प्रयोग किया जाता है। आई वंडर्ड, आस्क की करते हैं, वंडर का भी करते हैं। तो सीता वंडर्ड इफ सी वुड, सी के साथ वुड आ गया। अगर शुड भी प्रयोग करोगे तो भी गलत नहीं होगा। शी वुड एवर चीट मी, शी शुड एवर चीट मी। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना। दे सेड टू मी विल यू हैव बीन डूइंग दिस। अब यू हैव बीन क्या आ गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी चेंजिंग नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर, लेकिन ये पास्ट में टेंस में है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? ऑब्जेक्ट चेंज होगा, इसका प्रोनाउन चेंज होगा और शैल विल चेंज होगा, क्योंकि ये पास्ट में है। तो अब उसी तरह से चेंज हुआ है। दे आस्क्ड मी इफ आई वुड, ये मी के अनुसार चेंज हो गया। सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है तो आई हो जाएगा। आई वुड, विल का वुड हो गया। आई वुड हैव बीन डूइंग दैट, आई हैव बीन डूइंग। ये देखिए टेंस में बदलाव नहीं हुआ, है भी रह गया। क्यों? ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसके सेंटेंस टेंस में चेंजिंग नहीं किया गया है। तो आई वुड हैव बीन डूइंग दैट वर्क फॉर 3 years, फॉर 5 years। क्लियर है? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कुछ नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। नारेशन में आप इतना घबराते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। नारेशन को समझिए, नारेशन कितने भाग में बांटा गया है, नारेशन के कितने टर्म्स होते हैं, नारेशन के इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या है। 2 नियम है, जनरल और स्पेशल। जनरल रूल्स को अच्छी तरह समझ ले कि 3 भागों में बांटा गया है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको समझ लीजिए। उसके बाद में जो है आपको मैंने बता दिया, उदाहरण देकर पूरा टेंसेस को चेंज करना, और क्वेश्चन मार्क जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में भी समझा दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको, नारेशन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट्स कीजिएगा, दोबारा मैं आपको समझाऊंगा, अकेले ऑनलाइन लूँगा और समझा दूंगा। ओके, तो अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मेरा मेहनत बेकार होने मत दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।